नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। महिला कर्मचारी ने सुपरवाइजरों पर लगाया प्रताड़ना के आरोप। अधूरे पीएम आवास का 1 माह में शुरू होगा निर्माण कार्य। विधिक सेवा दिवस पर शहर में दौड़ा जागरूकता का संदेश। गोल्फ अब सिर्फ एलिट नहीं, हर युवा का खेल, रणदीप हुड्डा। और बिरसा मुंडा जयंती पर होगा विशाल राज्य स्तरीय आयोजन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ठेका कर्मियों से कमीशन वसूली का नया मामला सामने आया है। यूडीएस कंपनी में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने सुपरवाइजर प्रीति और सरिता पर सैलरी में कमीशन मांगने और पैसा न देने पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार कमीशन देने से इनकार करने पर उसकी ड्यूटी बार बार बदलकर उसे परेशान किया जा रहा है। सुपरवाइजरों द्वारा उस पर झूठे आरोप लगाकर नौकरी से निकालने की कोशिश भी की जा रही है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं यूडीएस कंपनी की कर्मचारी अनीता झारिया हूँ। मेडिकल में मैं ड्यूटी करती हूँ और सुपरवाइज़र मेरी प्रीति मैडम, सरिता मैडम है, जो मुझसे पैसे की मांग करती हैं और पैसे ना देने के कारण वो मेरी ड्यूटी चेंज कर देती, कहीं यहाँ वहाँ लगाती हैं, प्लस मेरे को ड्यूटी पर नहीं ले रही हैं। मैंने अधिकारियों को भी इस बात की खबर दी तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। मेरी गलती ना होने के कारण भी वो मेरे से लिखवा रहे हैं कि मतलब लिख के दो कि मतलब तुम्हारी गलती है, ऐसे करके कुछ मुझे आप शब्द बोल रहे हैं। जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है आपको? अब पैसे की मांग करे, पैसे ना देने के कारण उन्होंने मेरे को ड्यूटी लेने से मना कर दिया। सिर्फ पैसे के कारण मेरे को परेशान किया जा रहा है। कौन मांगता है आपके पैसे? प्रीति मैडम और सरिता मैडम। किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये खर्चा पानी बोल रही थी कि मुझे कुछ खर्चा पानी दे दो, फिर आप ड्यूटी आते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी ड्यूटी आने में। शिकायतें वगैरह की आपने? हाँ, मैंने शिकायत की अधिकारियों से, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। जबलपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुराने समय में बने मकान लंबे समय से अधूरे पड़े हैं। ठेकेदारों द्वारा 8 से 10 सालों से काम रोक देने के कारण यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने निर्माण सामग्री को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन इस मामले को नए सिरे से लेने की बात कह रहा है। महापौर ने बताया कि 1 माह के भीतर निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं अगले 6 महीनों में मकान पूरी तरह से बनकर तैयार होने का आश्वासन भी दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि जल्दी इन आवासों को योग्य लाभार्थियों को अलॉट भी कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने उसको जैसा शासन ने आदेश हम लोगों को किया है, तो नगर निगम ने एक नया प्रोजेक्ट पूरा बनाया है। जो पुरानी बिल्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना की बनी थी, वहाँ पर चूंकि ठेकेदारों ने पिछले 8 सालों से 10 सालों से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ उस जगह पर जो क्षेत्रीय कुछ उत्पाती लोग होते हैं, उन्होंने उस पर कुछ नुकसान पहुँचाया है। हम लोग उसको नए तरीके से ले रहे हैं। 1 माह के अंदर उसमें नए तरीके से प्रक्रिया चालू होगी और आने वाले 6 माह में आपको दिखेगा कि बहुत बेहतर तरीके से सारे मकान बनकर, आवास सारे बन के और उसको लोगों को अलॉट किए जाएंगे। विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जबलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय के लिए दौड़ और विधिक जागरूकता प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। मैराथन को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री कृष्णमूर्ति मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 किलोमीटर की इस दौड़ में न्यायिक अधिकारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन के साथ ही विधिक जागरूकता प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता, महिला, बाल और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की गई। प्रतियोगिता में कुशदीप यादव प्रथम, सीताशरण मिश्रा द्वितीय और सुमित वंशकार तृतीय रहे। समापन पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बाल विवाह के दुष्परिणामों पर प्रभावी नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। विधि दिवस के उपलक्ष्य में ये पूरा 1 वीक विधि साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए ये पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है। और इस पूरे 1 वीक के कार्यक्रम में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जिसका पहला आज प्रोग्राम ये मैराथन के रूप में है। मैराथन का उद्देश्य ये है कि एक तो हमारे सभी जो युवा वर्ग है उसमें
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता चेतना आए और फिर हम लोगों में ये संदेश दे सकें कि भाई विधिक जो सेवा प्राधिकरण है वह किस प्रकार से गरीब और जो अभावग्रस्त लोग हैं उनकी मदद करता है और उनको जो भी आवश्यकता उनकी लीगल होती है कोर्ट में जो उनकी आवश्यकता है वो सब पूरी करने के लिए विधिक सेवा जो प्राधिकरण है वो उनके साथ में खड़ा है। तो इसी तरह के प्रोग्राम पूरे सप्ताह आयोजित होंगे जिसमें जेल में अलग अलग स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके लोगों को जागरूक किया जाएगा, विधिक रूप से साक्षर किया जाएगा और इस प्रकार ये हम पूरा एक सप्ताह ये कार्यक्रम को मनाएंगे जो विधिक सप्ताह के रूप में, विधिक न्यायोत्सव के रूप में, इसका नाम भी बहुत अच्छा रखा गया है। न्यायोत्सव के रूप में हम ये पूरा एक वीक विधिक साक्षरता को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में पहली बार भरतपुर महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर की गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा सहित कई राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हुए। आर्मी एरिया में आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर रणदीप हुड्डा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि गोल्फ को अब एलीट क्लास से निकालकर गांव और युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे मोबाइल स्क्रीन में खोते जा रहे हैं, ऐसे में उन्हें खेल के मैदान से जोड़ना बेहद जरूरी है। रणदीप हुड्डा ने बताया कि देश भर में गोल्फ के 100 मेगा इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं जिससे इस खेल को व्यापक पहचान मिल रही है। भारत गोल्फ महोत्सव की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर की गई थी और इसका समापन स्वामी विवेकानंद जयंती पर होगा। ये गोल्फ का जो महोत्सव जबलपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसके फाउंडर मेंबर हमारे आर्यवीर भाई हैं उन्होंने किया है और ये ऐसे 100 टूर्नामेंट पूरे देश में करा रहे हैं। ये 36th टूर्नामेंट है जो कि हो रहा है यहाँ पे जबलपुर में और इसके पहले इसका शुरुआत इसकी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में से शुरू हुई थी और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन में 2 जनवरी 2026 में समाप्त होगी। इसके दौरान 100 टूर्नामेंट होंगे जिसमें गोल्फ को एक एलिटिसिज्म से निकाल के गांव-गांव तक पहुंचाने का एक मिशन है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का एक मिशन है। इसके अंदर मेक इन इंडिया को प्रमोट करना और अपनी संस्कृति को प्रमोट करना और अपने प्लांटेशन, एनवायरनमेंट ड्राइव और एजुकेशन को लोगों को, युवाओं को उसके साथ जोड़ने का इसका बहुत बड़ा एक प्रयास है जो कि काफ़ी सफल हो रहा है और मैं इसके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूं और आगे भी इसके साथ जुड़ा रहूंगा और मेरे मानने से ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं इसका हिस्सा हूं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 नवंबर को जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है जिससे इसे ऐतिहासिक रूप देने की तैयारी की जा रही है। इसी आयोजन की तैयारियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्री राकेश सिंह, विधायक, महापौर और कलेक्टर सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और जनसमूह प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की। लक्ष्य है कि ये आयोजन जनजातीय समाज के गौरव, इतिहास और संस्कृति को नई पहचान देने वाला बने। जबलपुर में होने वाला ये समारोह प्रदेश में एक विशाल और यादगार आयोजन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। आज एक प्रशासनिक बैठक थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 15 तारीख को हो रहा है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के से संबंधित जो जयंती का कार्यक्रम है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअल जुड़ेंगे, उसकी तैयारियों को लेकर आज जनप्रतिनिधियों की एक बैठक रखी थी जिसमें माननीय मंत्री जी राकेश सिंह भाई साहब उसमें वीसी के माध्यम से जुड़े थे आज और बाकी सभी जनप्रतिनिधि और हमारे संगठन के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, तैयारियाँ जारी हैं। बहुत शानदार आयोजन होने जा रहा है 15 तारीख को जो प्रातः 9 बजे से चालू होगा और 1 बजे तक चलेगा और इसकी पूरी तैयारियों की आज समीक्षा की गई और सभी ने अपने सुझाव दिए। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में जबलपुर में मध्य प्रदेश का जनजातीय गौरव दिवस से बहुत विशाल स्वरूप में गैरिसन ग्राउंड जबलपुर में मनाया जा रहा है। उसी की तैयारियों संबंधी आज प्रशासन के साथ बैठक थी। आने वाले समय में यह कार्यक्रम 15 तारीख को बहुत भव्य हो और ऐतिहासिक हो, इसकी तैयारियों पर यहाँ पर चर्चा की। सर्वप्रथम तो जबलपुर संस्कारधानी के लिए बड़े गौरव और गरिमा का दिन 15 नवंबर होने जा रहा है। 15 नवंबर
गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी को स्मरण करते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम जबलपुर गैरिसन ग्राउंड में हो रहा है। इस दिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में गुजरात से सीधी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और इस गौरव गाथा जो उस दिन हम सब भगवान बिरसा मुंडा जी को स्मरण करने जा रहे हैं उसमें जुड़कर हम सबको मार्गदर्शन देंगे। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे जनजातीय समाज के उन तमाम ऐसे संभाग के सभी जिलों से जबलपुर में अपनी इस रथ यात्रा के माध्यम से उस दिन जबलपुर पहुंचेंगे और ये बृहद कार्यक्रम जबलपुर में होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि जबलपुर के लिए बड़े गरिमा का दिन है। शहर की रांझी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट के मामले में फरार चल रहे 5-5 हजार रुपए के इनामी 2 आरोपियों को पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि दोनों आरोपी रांझी के बजरंग नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि फरारी के दौरान दोनों किन अन्य घटनाओं में शामिल रहे। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे वारंटी अभियान और फरार आरोपियों के अभियान में कल एक बड़ी सफलता थाना रांझी को मिली है। इसमें 5-5 हज़ार के 2 इनामी जो है फरार आरोपी पकड़ाए थे। इसमें साहिब बैन पिता बलराम बैन और भोला बैन पिता सुनील बैन ये बजरंग नगर के निवासी हैं और यह एक लूट के मामले में फरार थे जिन पे 5-5 हज़ार का इनाम घोषित हुआ था। यह कल जो है कॉम्बिंग गश्त के दौरान पकड़ाए हैं। घटना जो है 4 जून की है। इन दोनों ने जो है सीताराम सैनी के साथ मारपीट करके और उसके 5,000 रुपये जो छीन लिए थे जिस पर लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। वो घटना दिनांक से ही फरार चल रहे थे। इन पर 5,000 हज़ार का इनाम उद्घोषित हुआ था और कॉम्बिंग गश्त के दौरान कल ये सफलता प्राप्त हुई है। दोनों को गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया है। देखिए इनके रिकॉर्ड जो है प्रकरण में संलग्न किए गए हैं और दोनों के जो है पूर्वी आपराधिक रिकॉर्ड हैं ये संलग्न कर दिए गए हैं। शहर के गढ़ा थाना क्षेत्र से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक बर्तन व्यवसायी अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। त्रिपरी चौक के पास एक ऑटो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक कार से जा टकराई। इसी दौरान कार सवार संतोष और जीतू चक्रवर्ती ने गलतफहमी में व्यापारी से मारपीट कर दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। हाँ, संबंधित वीडियो थाना गढ़ा क्षेत्र का था जिसमें एक बर्तन व्यवसायी अपने दोस्त विजय ढीमर के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। वहीं त्रिपरी चौक के पास एक ऑटो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे मोटरसाइकिल छिटक के कार में जा भिड़ा। कार वालों को ये लगा जो संतोष और जीतू चक्रवर्ती थे कि मोटरसाइकिल वालों ने उसके कार में स्क्रैच किया है। इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी ने संतोष और जीतू चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 10 नवंबर 2025 को जबलपुर में एक भव्य सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी श्री दिनकर सबनीश जी शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। श्री सबनीश ने अपने संबोधन में युवाओं से समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की और कहा कि सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयास से देश का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। संगोष्ठी में अनेक शिक्षाविदों, पत्रकारों और छात्रों ने भाग लिया। अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये ग्राहकों के शोषण के विरुद्ध लगातार संघर्ष कर रहा है और इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं ये चलती रहती हैं। उन चर्चाओं में से जो बात निकल के आती है उसको लेकर काम करना और एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का प्रमुख काम है। और इसलिए हमने कहा है कि ग्राहक पंचायत ये सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है, सिस्टम को ठीक करना है। जैसे आज ये बात उठी कि पत्रकार बंधुओं की जो अधिमान्यता वाला विषय है इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था नहीं है और उसके कारण शोषण के अनेक शिकार हैं। और इसलिए जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये सही स्वरूप में सामने नहीं आ सकता है। अगर न्याय देना है, हमको न्याय दिलाना है तो कोई व्यवस्था बनना आवश्यक है। क्योंकि हमारा काम सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट यही हमारा काम है और इसलिए ऐसे विषय जो हमारे पास आते हैं उनको लेकर कोई सिस्टम बने इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं।
और चर्चा में जो विषय है उसमें लगता है कुछ तो स्थानीय स्तर के हैं जो यहीं पर इसका निर्णय किया जा सकता है, कुछ लोग कुछ विषय प्रदेश स्तर के हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर के। तो चूंकि शासन और प्रशासन स्तर के मुद्दे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय ग्राहक पंचायत है उसके साथ जो पत्रकारों का विषय है वो ऊपर तक जाएगा और प्रदेश के मुखिया तक, देश के मुखिया तक पहुंचेंगे और संबंधित तो जो वो फोरम है उस फोरम तक बात पहुंचेगी। और हमारा भी ये सोचना है कि पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं, तो इन सब में उनकी जो समस्याएं हैं और उनके एक हक में, उनके हित में जो काम किया जा सकता है स्थानीय स्तर पर, शासन स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वो तत्काल किया जाना चाहिए। और इसकी भी जैसे कई चीजों में 30 दिन 60 दिन की समय सीमा होती है, मुझे लगता है इनके लिए भी कोई समय सीमा तय हो। अगर कोई विषय गया है तो 6 महीने में ठीक हो जाए, 3 महीने में ठीक हो जाए, कुछ साल वर्ष 1 वर्ष में ठीक हो जाए, वर्षों बरस समस्या हल ना हो, उसके बजाय जल्दी हल हो, ऐसा आदरणीय भाई साहब ने भी आगे बढ़ाने का सोचा है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है कि हम इस माध्यम से उन विषय को आगे बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या हल हो और सबको उनका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।